कराची की कोई एक सड़क ऐसी थी जिस पर खड्डा ना हो, जंप ना हो, या वो बनते ही टूट का शिकार ना हो। ये कराची की ज़मीन ख़राब है या कोई बदुआ है, क्या वजह? और दूसरा, अभी एक रिसेंटली कोई क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर बना है, उसका जो रैंप है एक तरफ से टूटा ठीक हो गया, अब दूसरी तरफ से टूट रहा है, ख़राब हो गया है। ज़मीन ख़राब है, ठेकेदार ख़राब है, कौन है? किसी को जिम्मेदारी तो दें। ब्रिज को गिरवा देते हैं आपके लिए। मैं रैंप की बात देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये कभी कभार शायद देखने का तरीक़ेकार शायद सही नहीं होता। देखिए, कभी भी आप कोई इंजीनियरिंग काम करते हैं उसके अंदर कोई फ्लॉ आता है, उस फ्लॉ को आप रेक्टिफाई करें। आप ये नहीं कहेंगे जो लोग बारिश के बाद कई कई दिन तक मैसूर हो जाते थे, वो अपने इलाके से नहीं निकल पाते थे, आज उस कोरंगी कॉजवे ब्रिज की वजह से 2 मिनट के अंदर उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। तो अगेन उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई अगर कोई नोक पलक ठीक करनी होगी उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। जो आज काबीना ने जिस चीज़ की मंजूरी दी है, ये वही सड़कें जिसका ऐलान मैंने किया था 24 नवंबर को। जी, या प्रोसेस हमारा ऐसे, मैं क्या करूँ? अगर प्रोसेस फॉलो ना करे जमातियों की तरह, तो फिर आप सवाल जवाब करते हैं, उनसे तो नहीं करते, हमसे करते हैं। 24 तारीख को नवंबर में या दिसंबर में मैंने वज़ीर आला सिंध से इस बात की मंजूरी कराई। उसके बाद जो प्रोसेस है उसका फॉलो होने में इतना टाइम लगा। अब उसका काम स्टार्ट हो गया, तो हम काबीना के पास गए कि हमें पैसे रिलीज कर दें। तो 6.5 अरब रुपए की मंजूरी पैसों की आज दी गई है। पर नहीं, ये बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, आपने कहा ना एक सड़क बताओ, तो जाके उसको देख ले, उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं है। अब अगर कोई शरारत में आके गड्ढा कर दे उसके ऊपर, हमारे शहर में शरारत का बड़ा मसला है। लोग मुर्तज़ा वहाब को शायद फेल नहीं करना चाहते, पीपल्स पार्टी को नहीं, लोग शहर कराची को फेल करना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं उन लोगों को शहर कराची को फेल नहीं होने दूंगा। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है ना, शहर कराची को इंशाल्लाह फेल नहीं होने देगी और काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा।